साइलेंट, रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। पिछले हफ्ते BHU के एक प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष ने मुझे बताया कि उनके यहाँ अब शिक्षकों के चयन के लिए विश्व के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों और भारत के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों से डिग्री हासिल करने वाले आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। शीघ्र ही यह नियम देश के दूसरे विश्वविद्यालयों में भी लागू होगा और तब देश के 90% से भी अधिक आवेदकों के लिए उच्च शिक्षा में अध्यापन और शोध के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। UGC का यही सुझाव है। विदेश के चुने हुए शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में और अपने देश के भी शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में किन लोगों की संतानें पढ़ती हैं या पढ़ सकती हैं, यह छिपी बात नहीं है। हमारे देश में 1000 से अधिक विश्वविद्यालय हैं और कई हजार कॉलेज हैं। पिछले एक दशक में सैकड़ों प्राइवेट विश्वविद्यालय खुले हैं। विदेशी विश्वविद्यालय भी तेजी से अपने कैंपस यहाँ खोल रहे हैं। ये प्राइवेट और विदेशी विश्वविद्यालय विद्यादान के लिए नहीं खुल रहे हैं। ये शिक्षा की बड़ी बड़ी दुकानें सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए खुल रही हैं। इन दुकानों से डिग्रियां प्रतिभा से अर्जित नहीं की जाती, पैसे से खरीदी जाती हैं। यही से डिग्रियां हासिल करने वाले अब विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के योग्य माने जाएंगे। NIRF द्वारा जारी भारत के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों की सूची में BHU के अलावा बनारस का दूसरा कोई विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। यहाँ तक कि सैकड़ों वर्ष पुराना और ब्रिटिश भारत में पूरी तरह भारतीय राष्ट्रवादियों और शिक्षाविदों द्वारा स्थापित और प्रबंधित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी नहीं, जिसका उद्घाटन स्वयं महात्मा गांधी ने किया था और जिसे आचार्य नरेंद्र देव, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, भगवान दास, कृष्णकांत मालवीय, जमनालाल बजाज और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे मनीषियों ने अपने खून पसीने से सींच कर भारत की संस्कृति और प्रकृति के अनुरूप निर्मित किया था। संघ के साथियों से मैं खास तौर पर अपील करता हूँ, उनकी शक्ति का अनुमान है। मैं भी अपने विद्यार्थी जीवन में संघ से जुड़ा था, शाखाओं में जाता था। अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि शाखाओं में जाने वाले संघ के सदस्य निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग के ही होते हैं। अमीर घरों के गिने चुने लोग ही यदा कदा शाखाओं में हिस्सा लेते हैं। आपने जिस सनातन संस्कृति की हिफाजत के लिए संकल्प लिया है, अपना बहुमूल्य जीवन समर्पित किया है, उस संस्कृति में इन विदेशी विश्वविद्यालयों की कोई रुचि नहीं है। उनका उद्देश्य तो हमारे युवकों युवतियों को बाजार में अनुकूल अच्छा उपभोक्ता बनाना है। आपने भले ही समाज के हित
के लिए व्यक्तिगत हितों का परित्याग किया हो, शादी ना की हो, बच्चे ना पैदा किए हों, किंतु आपके बृहत्तर परिवार के सदस्यों को भी शिक्षा और इलाज के लिए उन्हीं शिक्षण संस्थाओं और अस्पतालों में जाना पड़ेगा। आप भारत के भविष्य को बर्बाद होने से रोक सकते हैं। आप भली भांति जानते हैं कि प्रतिभाशाली व्यक्ति सिर्फ अमीरों के घरों में ही जन्म नहीं लेते, सुदूर गांवों में मजदूरों और गरीब किसानों के घरों में भी प्रतिभाएं जन्म लेती हैं। ये प्रतिभाएं ही अवसर मिलने पर भारत को फिर से विश्व गुरु बना सकती हैं। यदि उन्हें अवसर देना है, उन्हें मुख्य धारा में लाना है, तो सबके लिए समान और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करनी ही होगी। हमारा संविधान भी सबको अवसर की समानता का आश्वासन देता है। इस दोहरी शिक्षा व्यवस्था में जहां मोटी रकम देकर अर्थकरी शिक्षा खरीदी जा रही हो, सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता का क्या अर्थ है। आज एक ओर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो दूसरी ओर शिक्षा को व्यापार के लिए निजी हाथों में सौंप कर हम देश की बहुसंख्यक आबादी को दूसरी गुलामी की ओर ढकेल रही हैं। हमारे देश का शिक्षा बजट 3% से भी कम है, जो विश्व में 136वें स्थान पर है, जबकि रक्षा बजट 13.18% के साथ अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा बजट है। इतना अंतर उचित है क्या? शिक्षा बजट कम से कम 3 गुना बढ़ना चाहिए और इसे पूरी तरह सरकार को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। चेंज कभी वो मेरी सहकर्मी हुआ करती थी, मुझसे जूनियर थी, एस्टैब्लिशमेंट में पोस्ट थी। एक दिन मैं एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन में फिसेक्शन का ऑर्डर रिसीव करने गया। वो डिस्पैच सीट पर बैठी थी। हमने ऑर्डर की कॉपी मांगी। उन्होंने हमें एक बार सर से पांव तक देखा। आप तो काफ़ी सीनियर हैं। मुझे लगा जैसे किसी ने जूता मार दिया हो। सीनियर तो सफ़ेद बाल वाले हुआ करते हैं, मेरे जैसे स्मार्ट नहीं। मैं ऑर्डर की कॉपी लेकर खुद को बड़ा बेआबरू महसूस करते हुए चला आया। काफ़ी देर तक सोचता रहा। घर आकर आईना देखा। मैं समझ गया। अगली सुबह मैंने फ्रेंच कट साफ कर दी, बिल्कुल सफाचट। आईने ने बताया, अब लग रहे हो आदमी टनाटन और जवान। अगले दिन मैं ऑफिस पहुंचा। बहाने से पुनः एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन में गया। महिला सहकर्मी मुझे देखकर मुस्कुरा दी। मुझे मानो होने का सर्टिफिकेट मिल गया। सब सामान्य हो गया। कुछ दिन बाद अचानक वो नौकरी छोड़कर चली गई।
वक्त बहुत बड़ा हीलर होता है, बड़े से बड़े जख्म भर जाते हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे